परम पुरुष नारायण ने लोक कल्याण के लिए समय समय पर अनेकों अवतार लिए। भगवान नारायण का दिव्य जो अवतार हुआ प्रथम, वो विराट अवतार है, जिसमें भू भुव स्वः महा जना तपः सत्यम अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल और पातल, सात पातल सात स्वर्गों को अपने शरीर में धारण किया उन्होंने। और समस्त ब्रह्मांड के रहने वाले जीव उन्हीं भगवान विराट नारायण के शरीर में निवास करते हैं। परम पुरुष नारायण का दूसरा अवतार शनकादिष्यों का है। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनका नाम लेने मात्र से ही काम वासनाएं शांत हो जाती हैं। भगवान परम पुरुष नारायण का दिव्य तीसरा अवतार नारद मुनि का है। नारद जी जिस पर भी कृपा कर देते हैं उस पर नारायण को कृपा करनी ही पड़ती है। ध्रुव प्रहलाद पर कृपा देवर्षि नारद ने ही पहले की थी। ध्रुव के जीवन में दरिद्र योग था, लेकिन देवर्षि नारद की कृपा से पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया, 36,000 वर्षों तक, और सदैव भगवान नारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और दिव्य लोक भगवान का जो वैकुंठ लोक था, और नारायण ने कहा, बेटा ध्रुव, तुमको मैंने गोद में खिलाया, मेरे पुत्र हो तुम, इसलिए इस वैकुंठ को आज से लोग ध्रुव तारा नाम से पुकारेंगे। उस ध्रुव पर, दरिद्री पर कृपा देवर्षि नारद की ही हुई थी। प्रहलाद जी की कुंडली में मृत्यु योग था, लेकिन देवर्षि नारद की कृपा से वो अमर हो गया। जिस पर भी देवर्षि नारद की कृपा हो गई, उस पर नारायण को कृपा करनी पड़ी। भक्ति का प्रचार करने के लिए, संगीत आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए भगवान नारायण ने देवर्षि नारद का रूप धारण किया। भगवान नारायण का दिव्य चौथा अवतार वाराह स्वामी का है। रसातल से पृथ्वी को लाना था लोक कल्याण के लिए। इस प्रकार परम पुरुष नारायण ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी स्थापित कर दी, और आंध्र प्रदेश जिसे आज बोलते हैं, वहां पर पृथ्वी माता के साथ 1 वर्ष तक शेषाचल पर्वत पर भगवान नारायण ने निवास किया। परम पुरुष नारायण का दिव्य 5वां जो अवतार है, यज्ञ और दक्षिणा देवी के यहां दिव्य शिवज्ञ भगवान का दिव्य अवतार हुआ। भगवान नारायण ने छठा अवतार कर्दम ऋषि के यहां कपिल रूप से लिया, जो गंगा सागर में निवास करते हैं लोक कल्याण के लिए। सांख्य शास्त्र, शरीर में नाड़ी की संख्या कितनी है, शरीर में रक्तमांस कितना होता है, शरीर का निर्माण कैसे होता है, ये सांख्य शास्त्र जो है, शरीर विज्ञान, ये परम पुरुष भगवान नारायण ने कपिल रूप से संसार को प्रदान किया। भगवान का दिव्य 7वां जो अवतार है, जो अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय बने। ध्रुव जी की भी वंश में इसके पहले भगवान ब्रह्मावर्त बिठोर में महाराज पृथु और लक्ष्मी जी ने अर्च का अवतार लिया था। दत्तात्रेय जी का यह दिव्य 7वां अवतार है 24 अवतारों के अंतर्गत। तो आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। दत्तात्रेय भगवान वो हैं जो अनुसुईया अत्रि के पुत्र हैं। सहस्राबाहु अर्जुन को 1000 भुजाएं दिव्य रिद्धियां सिद्धियां प्रदान की थी। प्रहलाद को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज यदु महाराज को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, भोग और मोक्ष प्रदान किया इन्होंने। 24 गुरु इन्होंने किए थे, कोई मनुष्य देवता गुरु नहीं थे। समुद्र को, जल को, आकाश को, सूर्य को, चंद्रमा को, कुंवारी कन्या को, अजगर को, कोड़ी पक्षी को, इस प्रकार से 24 गुरु उन्होंने किए। जिससे भी हमें शिक्षा मिले वो हमारा गुरु होता है। परमहंस संत होकर के परमात्मा क्या है, और परमात्मा के बाद पृथ्वी पर दूसरा कौन व्यक्ति है जो काम करता है, पृथ्वी की व्यवस्था देता है, वो होता है परमहंस। परमात्मा का जो असिस्टेंट होता है वो परमहंस संत होता है। दिन रात परमात्मा का चिंतन करता रहता है वो, 24 घंटे। खाने पीने की चिंता उसे नहीं रहती, उसे परमहंस संत कहते हैं। हंस दूध को अलग पानी को अलग करता है। चोंच खट्टी होती है, दूध में डुबोता है, दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। वैसे हंस कटागरी के जो संत होते हैं,
संसार क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस सिद्धांत पर चलते हैं और संसार में रहते हैं और फिर भी संसार में लिप्त नहीं हुआ तो हंस महापुरुष कहलाते हैं। और परमहंस वो है जो परमात्मा का असिस्टेंट होता है। परमात्मा के बाद विश्व की व्यवस्था फिर वही देखता है, इसके बाद परमात्मा ही देखता है। तो परमहंस संत दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। भगवान दत्तात्रेय जी का पूजन करने से, इनका ध्यान करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है, रोगों का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय भगवान की याद करने से, इनको प्रणाम करने से निश्चित ही सुख शांति की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करते हैं। ओम जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगतुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जराजन्म विनाशाय देशोऽधिकराय च दिगंबर दयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुते। कर्पूर कांति देहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेद शास्त्र परिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। ह्रस्व दीर्घ कृश स्थूलो नाम गोत्र विवर्जित पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। यज्ञभोत्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णु अन्ते देव सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। भोगालयाय भोगाय योग्य योग्याय धारणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे माता पूर्णिवासिने जयमानं शतं देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तुते। ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। अवधूत सदानंद परब्रह्म स्वरूपिणी विदेह देह रूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। सत्यरूप सदाचार सत्य धर्म परायण सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। शूलहस्त गदा पाणि वनमाला सुकंधर यज्ञ सूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोस्तुते। क्षर अक्षर स्वरूपाय परात्पराय च दत्तमुक्ति पर स्तोत्र दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्त विद्याय लक्ष्मीश दत्त स्वात्म स्वरूपिणी गुण निर्गुण रूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। ओम जटाधरं पांडुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। ओम
दत्तात्रेयाय नमो नमः। मानवता के कल्याण के लिए भगवान दत्तात्रेय जी को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम।